ड्रॉ आइज ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक स्केल, एक लीड पेंसिल और इरेजर इतना ही लिया है। तो हम पहले एक लाइन मारेंगे, स्ट्रेट लाइन, और एक नीचे से लाइन मारेंगे। ये हम सही आइज के मेजरमेंट के लिए ऐसी लाइंस बनाएंगे। ये हम आइज और आईब्रोज दोनों का मेजरमेंट ले रहे हैं। ये मैंने एक स्केल जितना ये मेजरमेंट लिया है। आपको ठीक से दिख सके इसलिए मैं थोड़ी बड़ी आइज बना रही हूँ। ये मैंने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया है, फिर बीच में भी 5 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर 2 आइज बना रहे हैं, इसलिए 2 आइज के बीच में एक आई जितना गैप होता है, इसलिए हम 2 आइज के बीच में 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट छोड़ा है। तो ये 3 बॉक्स बन गए हमारे 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट के। तो अब हमें इसके बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ करनी है। आइज की सही मेजरमेंट के लिए ये हम कर रहे हैं। तो हम इस बॉक्सेस में आई ड्रॉ करेंगे। इस बॉक्स में आप इजीली आई ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों साइड से आपको इक्वल मेजरमेंट का ड्रॉ करना है। और यहाँ से हम ये आई का एक पार्ट निकाल रहे हैं, और ऊपर का जितना हमने ड्रॉ किया था उतना ही ये नीचे का करेंगे। अब यही हम दूसरी आई को भी इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। इस बॉक्स से हमें सही मेजरमेंट मिलेगा। अगर आप बिगिनर है तो आप इसे ज़रूर सीखना चाहिए। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब हम ये हमने मेजरमेंट के लिए जो लाइनें ली थी उसे हम इरेज कर देंगे, क्योंकि जो आई का हमने मेजरमेंट लिया है वो अब आई ड्रॉ हो चुकी है। ये सिर्फ आइज का ये शेप बनाने के लिए ड्रॉ किया था हमने। अब हम इसके बीच में आई बॉल बनाएंगे। बिगिनर्स जो होते हैं वो आई बॉल बहुत छोटा बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है, पर आई बॉल बड़ी बनानी चाहिए, इससे वो रियल दिखती है। और आई बॉल के बीच में हम एक सर्कल बनाएंगे और उसकी साइड में एक छोटा सर्कल बनाएंगे, और एक ही साइड में दोनों आइज में सर्कल बनाएंगे हम। और ये आई के स्टार्टिंग में एक पार्ट होता है, उसे हम बनाएंगे। आप अगर इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो आप बहुत इजीली आई बना पाएंगे, और प्रैक्टिस से आप फिर ड्राइंग में भी अच्छी आई ड्रॉ कर पाएंगे। और अब हम आई के ऊपर का पार्ट ड्रॉ करेंगे। दोनों आइज में सेम शेप आना चाहिए, एक आई बड़ी एक छोटी ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये आई के नीचे से भी हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। अभी होने के बाद हम आईब्रोज ड्रॉ करेंगे। जितना एक आई का मेजरमेंट होता है उतना ही उसके आईब्रोज में और आई में गैप होता है। अगर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर आई है तो उसके बीच में हम 3 सेंटीमीटर का गैप रखेंगे आईब्रोज के बीच में। तो ये हम दोनों साइड से सेम जगह पर आईब्रोज बनाएंगे। सही तरह से मेजरमेंट लेके ड्रॉ करेंगे तो हमारी आईज बिल्कुल रियल बनेगी।
और बिगिनर्स के लिए ये मेजरमेंट लेके बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्टली हम नहीं ड्रॉ कर सकते। आईब्रोज का स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा नीचे और एंडिंग का थोड़ा लंबा निकालना। और अब ये दूसरी आईब्रो भी हम इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। और ये एकदम इक्वल आईब्रोज हमने ड्रॉ कर ली है। अगर आप बिगिनर है तो आपको ये कम से कम एक पेज भर के इस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इसके बाद ये शेडिंग की प्रैक्टिस, ये मैंने फुल पहले किया था, इसके बाद मैंने ड्राइंग शुरू की। आइज ये बहुत ही बेसिक स्टेप होती है ड्राइंग में। अभी लाइनिंग हो चुकी है तो हम शेडिंग करेंगे। मैंने यहाँ पर स्टेटलस की पेंसिल्स ली है। आप सिंपल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर EHB भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहले हम 2B पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। आप एक ही पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आई के बीच में का जो हमने पार्ट बनाया था उसे हम पूरी तरह से ब्लैक कर देंगे। और उसके साइड में जो पार्ट बनाया है हमने वो सर्कल, उसे हम वाइट ही रहने देंगे, उसे बिल्कुल भी ब्लैक नहीं करना है। तो हम ये लाइनिंग बना लेंगे ये आईबॉल की। आईबॉल के साइड से ब्लैक ज़्यादा करना है। ये आईबॉल की शेप परफेक्ट आनी चाहिए। फिर हम ये 6B से शेडिंग करेंगे, डार्क टू फेंट शेडिंग। अगर आपने ये डार्क टू फेंट शेडिंग भी नहीं की है तो आप ऐसे डार्क टू फेंट शेडिंग एक पेज पर ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाद में आप ये शेडिंग सीखिए। तो आपको पहले दिन ये शेडिंग सीखनी है, बाद में ये आइज ड्रॉ करना सीखिए, फिर आप शेडिंग कर सकते हैं। तो ये डार्क टू फेंट शेडिंग हमने कर ली है। इसे आप हाथ से ब्लेंड कर सकते हैं या फिर ऐसे ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया था तो इसलिए मैंने ये इरेजर से इसे थोड़ा डार्क टू फेंट करने के लिए वाइट कर दिया है। तो ये बीच में का पार्ट एकदम ब्लैक होना चाहिए और उसके साइड का ये छोटा सर्कल वाइट होना चाहिए। अब ये साइड का डार्क कर लीजिए। इस आई को और रियल बनाने के लिए हम ये साइड से ऐसे जिगजैग शेडिंग करेंगे। ये साइड की सबसे डार्क शेडिंग करनी है हमें। ज़्यादा भी डार्क नहीं होने चाहिए, ये जिगजैग लाइनिंग दिखनी चाहिए। उसके बीच में थोड़ी फेंट वाली लाइनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आई बॉल एकदम रियल दिखेगा। और इस आई बॉल की लाइनिंग डार्क करनी चाहिए। तो हमारा ये आई बॉल हो चुका है। ये आई की लाइनिंग थोड़ी डार्क कर ली मैंने। अब ये आई के ऊपर का पार्ट हम शेड करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं डार्क टू फेंट शेडिंग कर रही हूँ। शेडिंग में डार्क टू फेंट शेडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए आप ज़रूर डार्क टू फेंट शेडिंग की प्रैक्टिस करें। अब आई के ऊपर भी हम ये शेडिंग करेंगे। और ये आई के सामने वाला पार्ट हम ज़्यादा डार्क करेंगे क्योंकि ये थोड़ा अंदर की तरफ होता है। अगर हमें कोई पार्ट अंदर की तरफ दिखाना है तो उसे ज़्यादा डार्क करें। तो इसी तरह से डार्क टू फेंट शेडिंग करनी है। तो अब हम इसे ब्लेंडिंग करेंगे। इसके लिए मैंने ये ब्लेंडिंग स्टम्प लिया है। आप ईयरबड से भी ये ब्लेंडिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से ब्लेंडिंग कीजिए। ज़्यादा डार्क हो गया तो इरेज कर दीजिए। ये शेडिंग भी आपको पूरे पेज भर के प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आपको परफेक्ट आएगी। पोर्ट्रेट्स में आई बिल्कुल बेसिक होता है। अगर आईज अच्छी बनेंगी तो भी हमारी ड्राइंग अच्छी बनेगी। तो आई की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम ये आईब्रोज बना रहे हैं। इसके लिए पहले हम
आईब्रोज को थोड़ा डार्क कर लेंगे। उसके बाद फिर ये छोटे छोटे हेयर्स बनाएंगे। इसके लिए आपको पेंसिल को अच्छे से शार्प कर लेना चाहिए। अभी हम आईब्रोज बनाएंगे। आईब्रोज के लिए आप एक पेज पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आईब्रोज भी आपको अच्छे से आएंगी। आईब्रोज के लिए प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो आई के नीचे से भी हम छोटी छोटी आईब्रोज बनाएंगे। तो आपको ये एक पेज भर के प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आपको अच्छा आएगा। तो अब ये जहाँ पर शेडिंग थोड़ी रह गई है वहाँ पर हम अच्छे से फिर से शेडिंग करेंगे। और आपके पास ये मोनो इरेजर हो तो आप इससे जहाँ पर ज़्यादा डार्क हो गया है वहाँ पर वाइट कर सकते हैं। तो हमारी ये आई ड्रॉ हो चुकी है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसे ड्रॉ कैसे करना है। तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें। जब तक आप अच्छी आई ड्रॉ करना ना सीखें तब तक प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।